अब हम देखने वाले हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लव लाइफ। ओके, हर बार कुछ ना कुछ लिब्रा राशि वाले, तुला राशि वाले को स्ट्रगल करते हुए मैं देखती हूँ, एनर्जी में चेक करती हूँ। पर्सनल लाइफ में आप बताइए कैसे चल रहे हो, कैसे चल रही है ज़िंदगी, कैसे चल रहा है लव लाइफ, कैसे चल रही है मैरिड लाइफ, कैसे चल रहे हैं सोलो लाइफ। दूसरों की लाइफ देखकर हमको जितना आसान लगता है ना कि किसकी लाइफ कितनी अच्छी है, करीब से आप जाकर देखना कि कितने स्ट्रगल फेस करते हैं। बाहर से जितनी चीज़ें अच्छी दिखाई देती है, एक्चुअल में वो सच में अच्छी है। कभी किसी के घर जाकर देखो, और रीडिंग करने पर तो पता चलता है सबकी डीपली और असली हकीकत, रिश्तों की सच्चाई। चलिए तुला राशि आपकी लव लाइफ देखेंगे हम। लिब्रा राशि, तुला राशि क्या होगी लव लाइफ में। चैलेंज तो बहुत फेस किया, देखते हैं कुछ बदलाव है कि वैसा ही है। ऑरेकल से 3 कार्ड लेंगे हम। लिब्रा राशि वाले, आप चाहो तो लाइव सेशन होती है मेरी, सुबह होती है 4-5 बजे, इतनी सुबह करती हूँ मैं, और शाम को 6-7 बजे आप आ जाइए। जो भी डाउट होंगे आप सवाल पूछ सकते हो, आराम से पूछ सकते हो। ओके, ज्वाइन बटन भी इनेबल हो चुकी है, ज्वाइन करिए, सपोर्ट करिए चैनल को। जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। तुला राशि, लिब्रा राशि वालों के लिए क्या है डिवाइन, उनकी लव लाइफ ही बताइए मुझे। एक मिनट प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड करिए प्लीज़ मुझे तुला राशि यानी कि लिब्रा राशि वालों के लिए लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए, क्या है। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन का नाम लिए, डिवाइन टाइमिंग। और क्या है, मेमोरी, नॉस्टैल्जिया। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बड़े पेशेंस के साथ आप देखिए, एनर्जी बदलती रहती है। अभी कुछ दिन बाद फिर हम आपकी रीडिंग करेंगे, तो हो सकता है एनर्जी अच्छी हो जाए, अभी भी है, लेकिन घबराना नहीं है। ओके, की वन रिंग, वन नाइट स्टैंड, मैनी ऑप्शन, डिसीजन, अनकंडीशनल स्ट्रिंग एलोंग। क्या करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे सारे कार्ड का। बॉटम याद रखना, ठीक है, मैं डिस्प्ले करती हूँ। टॉक्सिसिटी, वेरी डेंजरस। मुझे डाउट लग रहा था कुछ ना कुछ निकल कर आ ही जाएगा। वैसे भी लिब्रा राशि वालों में मैंने बहुत स्ट्रगल देखे हैं। इनकी जब लाइफ की रीडिंग करती हूँ ना, चाहे वो किसी भी कंफर्ट जोन का करती हूँ, इनके अलाइनमेंट से होकर मैरिज लाइफ हो, कैरियर लाइफ हो, जिस भी टॉपिक पे मैंने रीडिंग की है, बहुत स्ट्रगल, इतने स्ट्रगल, बाप रे, सोचो ही मत। ईश्वर से उम्मीद करती हूँ, डिवाइन से उम्मीद करती हूँ कि इनको हीलिंग मिले और रास्ता मिले उभरने के लिए, है ना। क्लैरिफाई करते हैं, ये डिवाइन का कार्ड है। डिवाइन टाइमिंग क्यों थी डिवाइन, मुझे बताइए। फ्रीडम थ्रू फेथ, डिवाइन पे फेथ रखनी है। ओके, बिना फेथ का कुछ नहीं होगा लिब्रा राशि वाले। लव लाइफ में भी स्ट्रगल, पॉजिटिव एक्शन, मेमोरी में खोना नहीं है, हिम्मत रखकर एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। टॉक्सिसिटी क्यों था, विजडम को फॉलो करोगे तो टॉक्सिसिटी जाती है ना। वन नाइट स्टैंड में है, लास्ट कार्ड था विजडम। बॉटम में क्या है, रिटर्न टू हार्ट दिख रहा है, एक मिनट, रिटर्न टू हार्ट याद रखिएगा। इसमें था टॉक्सिसिटी, इसमें है रिटर्न टू हार्ट। ओके, करेंगे हम अभी अच्छे से रीडिंग करेंगे, और मैं लेती हूँ इन सारे एनर्जी के बाद आपका डिसीजन क्या होगा। उसके लिए सरप्राइज कार्ड लेंगे जिसको हम रिवील करेंगे लास्ट में। ओके, ये कार्ड मैं लूँगी लास्ट में, ठीक है, जो होगी डिसीजन के लिए सरप्राइज, ठीक है। ये लास्ट में हम डिस्प्ले करेंगे, अभी हमने हाइड रखा है इसको। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, अथॉरिटी, इसको मैं पढ़ूँ लाइन से। टेक ऑन द रोल ऑफ लीडर एंड एवरीवन विल रिस्पेक्ट यू, बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होना ही है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ानी है तुला राशि, ठीक है। तुला राशि, लिब्रा राशि वाले, अब हम देखते हैं
देखिए तुला राशि, सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ में ट्रस्ट इशू बहुत हैं और आपने हमेशा उन लोगों पर भरोसा किया जो भरोसे लायक नहीं थे। और ऐसा भी है कि आपका नेचर बिहेवियर इस तरह से हो जाता है ना लाइफ में, चाहे पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, बैचमेट, क्लासमेट, ऑफिस के एम्प्लॉय, फ्रेंड्स, या किसी से भी आप लव रिलेशनशिप में रहे हो या मैरिज ही क्यों ना कर लिए हो आप, आपकी जो बॉन्डिंग है ना बन तो जाती है, टिकती नहीं है। ओके। और आज़ाद रहना पसंद है आपको, फ्रीडम में रहना पसंद है, आपको लाइफ को जीना अच्छे से आता है, लेकिन चीज़ें बहुत समय तक चलती नहीं है, थम जाती है। थम जाना मतलब रुक जाना, टिकना नहीं, ऐसी चीज़ें। कुछ बैड बिहेवियर भी है तुला राशि आपकी लाइफ में, और आपको पता है आप फ्यूचर का नहीं सोचते हो, आप प्रेजेंट का सोचते हो कि अभी मैं कैसे खुश रहूँगी या कैसे रहूँगा, उसके बारे में ज़्यादा फोकस रहते हो। मेहनती हो, स्ट्रगल बहुत करते हो, पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट हो, विजडम बहुत है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बैड ही क्वालिटी है या बहुत ज़्यादा आप बेकार किस्म के हो, ऐसा भी नहीं बोलूँगी। आपके साथ जो भी लव में आते हैं, जो भी प्यार में पड़ते हैं, आपकी क्वालिटी, आपके पर्सनालिटी, आपके इंटेलेक्चुअल पावर है ना, उन सभी चीज़ों को देखकर ही आपके सामने अप्रोच आते हैं। आप जिनसे भी बात करते हो बहुत कम समय में बहुत जल्दी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपके अंदर अट्रैक्शन वाले, पैसन वाले क्वालिटी भर भर कर है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो। लेकिन इस वक्त आपकी लव लाइफ में जो स्ट्रगल चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं सारे जो बाहरी लोग हैं एंटर जो हुए हैं आपकी लाइफ में, है ना, वो लव लाइफ से भी है। और ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप किसी एक से प्यार करते हो, मल्टीपल लोगों से आपके लव रिलेशनशिप रहे हैं, आपने बड़े मज़े से लाइफ को एंजॉय किया है, एक्सप्लोर किया है। लेकिन जब सीरियसली रिश्ते में सीरियस होने का मौका आया, जब आप समझे हो प्यार क्या होता है, आप जब चाहते थे कि मैरिज में मुझे जाना है या मैरिज कर चुके हो, तब रियलिटी समझ में आई रिश्तों की, लाइफ की, या अपने होने का वैल्यू समझ। जिस दिन आपने समझा है उस दिन आप ऐसे धड़ाम से नीचे गिरे हो कि उठने लायक अब नहीं हो, उठने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, इतने होपलेस, इतने डाउन हो गए हो कि आप कोशिश तो कर रहे हो। कोई इंसान चलता है ना तो वो कोशिश करता रहता है कि अब अगले सीढ़ी, एक सीढ़ी पे चढ़ूँगा, फिर 2 में, फिर 3 में, ऐसे करते करते मैं वो पड़ाव पार कर लूँगा या कर लूँगी। लेकिन आपकी कंडीशन कैसी है, रेंग रहे हो घसीट घसीट कर, है ना। जितने सारे लोग पहले हुआ करते थे, अब आपको उनके बीच जाने का मन नहीं होता है। आप पूरी तरीके से अपने आप को फ्री रखना चाहते हो उन लोगों से, उन भीड़ से, उन चमक धमक चीज़ों से। आपको सिर्फ तलाश है तो डिवाइन का, है ना। इसमें मैं पढ़कर बता रही हूँ, पहले इसको देखते हैं। आप डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हो और अपने रिश्तों के लिए आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो। रिश्ते होने के बावजूद भी आप खालीपन के शिकार हो तुला राशि वाले। देखिए डिवाइन टाइम में ग्रेटर फोर्स एट प्ले, रिलीज कंट्रोल, ऑल इज वर्किंग आउट फॉर द हाईएस्ट गुड। ठीक है, ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ कि बेकार चीज़ें, है ना। डिवाइन पे ट्रस्ट है आपको, आप बहुत हद तक कनेक्ट हो भी चुके हो स्पिरिचुअल चीज़ों से। जिस भी कंडीशन में आप स्पिरिचुअल या अध्यात्म को अपना रहे होंगे, लेकिन आप कनेक्टेड हो। फ्रीडम थ्रू फेथ, आई क्लेम माई थॉट एंड राइज एबव फियर, आई फ्री माई सेल्फ ऑफ ऑल डाउट बाई इंटरेस्टिंग माई डाउट टू गॉड, आई हैव फेथ इन गॉड, परफेक्ट टाइमिंग एंड प्लेसमेंट, आई ट्रस्ट हिज फील एंड फाइंड फ्रीडम। समझ रहे हो, इस वक्त आपको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो डिवाइन से एक मिरेकल्स, एक ऐसा सच, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा उपहार जो बाकी लोगों से आपको अलग रखता हो। समझ रहे हो, आपको अच्छा जीवन चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं चाहिए, वो भीड़, वो चमक धमक, वो झूठा प्यार, वो अट्रैक्शन, वो पैसन, वो डिज़ायर, वो लस्ट वाला प्यार बिल्कुल नहीं चाहिए जो सिर्फ शरीर की चाह रखता हो। आपको आत्मीय वाला लगाव प्यार चाहिए, है ना। आपने भी बहुत एक्सप्लोर किया है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपकी गलतियाँ नहीं है, आपने भी मज़े लिए हैं जीवन के, लेकिन उब चुके हो अब इन चीज़ों से, अब अपने आप की तलाश में हो। देखते हैं इनसाइट में क्या है, आपकी लाइफ क्या है इनसाइट में, टैरो से देखते हैं। खुद निकल कर आया, मुझे नहीं पता क्या है ये। द चैरियट, एक्शन लेना चाहते हो, एक्शन लाना भी चाहते हो, बहुत तेज़ी से चीज़ें करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हो। बॉटम में क्या है, पेज ऑफ वैंड, वैंड की एनर्जी है। अभी भी आप तलाश कर रहे हो, लेकिन एक गलती कर रहे हो आप, अभी भी उन लोगों को आप उन लोगों पे नज़र रखते हो जिन लोगों के साथ आपका कनेक्शन रहा है।
सभी को ढूंढते हो, तलाशते हो। ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी तुला राशि वाले। लव लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आप अच्छे जॉब पर थे या फिर ऐसे गवर्नमेंट जॉब पर भी हो सकते हो, या इस वक्त आपको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ऐसी जॉब मिल जाए, ऐसी स्टेबल मेरी पोजीशन हो, ऐसी लाइफ हो करियर में कि मैं कंप्लीट हो जाऊँ, मैरिज करूँ या कमिटमेंट दूँ। शादी नहीं हो पाती है, मैरिज रुक जाती है, रुकावटें आती है। लव तो करते हो, सारी चीज़ें होती है, लेकिन शादी को परफेक्ट नाम नहीं दे पाते हो, खुलकर चैलेंज नहीं कर पाते हो, खुलकर अपना नहीं पाते हो अपने लव पार्टनर को। अपने पार्टनर को बहुत चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, आप फेस नहीं कर पाते हो, डर जाते हो, है ना। कभी करियर की प्रॉब्लम होती है, कभी मनी की प्रॉब्लम होती है, कभी ग्रोथ की प्रॉब्लम होती है, कभी फैमिली इशू होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नॉस्टैल्जिया, बहुत सारी मेमोरी, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इकट्ठे हो रखे हैं जो आपको समय समय पर इतना परेशान करते हैं कि आप निकल नहीं पाते हो। और इसमें से ऐसी चीज़ें जो आपके करियर से, आपके पर्सनल लाइफ से, आपकी लव रिलेशनशिप से है ना। कभी भी आप अपने लव रिलेशनशिप को खुलकर ना किसी से बोलते हो, ना शेयर करते हो, क्योंकि चीज़ें आप गलत इंटेंशन से शुरू करते हो। आपकी लव लाइफ एक डिजायर से शुरू होती है, और सामने वाला जो भी पार्टनर आपको मिलता है, गर्ल्स हो या बॉय हो, उसका भी इंटेंशन सिर्फ लस्ट ही होता है, डिजायर ही होता है ना। बहुत मुश्किल होता है रिश्ते को खुलकर अपनाना, रिश्ते को अंजाम तक ले जाना। आपकी मैरिज रुक जाती है दोनों के साइड से, स्ट्रगल बहुत करते हो आप दोनों, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाते। बहुत पॉजिटिव एक्शन, जहाँ निगेटिव चीज़ें होगी वहाँ टॉक्सिसिटी आएगी, वहाँ नॉस्टैल्जिया जैसी चीज़ें क्रिएट होगी। दोनों में से अगर कोई एक भी सही हो ना, तो भी चीज़ें संभल जाती हैं। दोनों की कंडीशन रिश्तों में लव ना होकर सारी चीज़ें हैं, मतलब शरीर मिल गया पर आत्मा नहीं मिली। समझ रहे हो आजकल की लव की मीनिंग? शरीर से शरीर मिल गया लेकिन अंतरात्मा आज तक मिल नहीं पाई। ऐसे लव रिलेशनशिप को आप फेस कर रहे हो, चाहे आप मैरिज में ही क्यों ना हो, बच्चे भी क्यों ना हो गए हो, लेकिन एक इमोशनल टच होती है ना, एक इमोशनल फीलिंग्स, वो नहीं है, आभास नहीं होता। एक टच, अकेलापन जो गुजार रहे हो ना आप, वो लव की डिमांड करता है, इमोशन की डिमांड करता है। वो वाली लव आज भी मिसिंग है आपके लाइफ में, है ना। पॉजिटिव एक्शन, कैसे लोगे पॉजिटिव एक्शन? आई फोकस ऑन द ब्यूटी इन मी एंड आई फाइंड साइलेंस, आई लाइव एंड ऑनर द प्रेजेंट बाई डूइंग वॉट आई कैन डू नाउ, वॉट आई कैन नॉट चेंज। आई लेट गो ऑफ एंड इन ट्रस्ट टू गॉड। आपने तो पूरी लाइफ को अपनी गॉड पर ही सौंप रखा है। अपना दिमाग जितना चलाना था लव लाइफ को लेकर, रिश्तों को लेकर, लाइफ को लेकर, अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। लिब्रा राशि वाले आपके बस में कुछ भी नहीं है, कुछ भी, मतलब नील बटे सन्नाटा जो होता है ना, आपकी लाइफ में सन्नाटा वाली चीज़ें छाई हुई है। देखते हैं इनसाइट में क्या चल रही हो, इनसाइट में क्या चल रही है लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल, देखिए इतनी सारी चीज़ें चाहते हो, ख्वाहिश से बड़ी बड़ी, लेकिन मेमोरी नॉस्टैल्जिया में खोए हुए हो, है ना। कैसा लाइफ चाहते हो आप? मिसिंग समवन, किसी से सेपरेशन में चल रहे हो, खो दिए हो। इस वक्त मैरिड वाले कपल्स भी सेपरेशन में चल रहे हैं, तो काफ़ी सैडनेस में जीवन चला रहे हो, है ना। अपने मेमोरी में उनको जिस तरह से आपने बसा के रखा है, उन यादों से निकल नहीं पा रहे हो आप। मिसिंग समवन, पास्ट लाइफ सोलमेट, द पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है ना, जिनसे आप मिले हो और उनसे अलग होना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। चाहते हो यूनियन हो जाए, रीयूनियन हो जाए। और जो मैरिज तक नहीं पहुँचे हैं, लव में ही थे, फिर भी उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल आए, सेपरेट हो चुके हो, तो इनकम्प्लीट वाली चीज़ें जो आपकी लाइफ में है ना, वो गिल्ट के तौर पर है कि मैं अपनी लाइफ को मैरिज तक लेकर नहीं जा पाई या नहीं जा पाया, मैं फेलियर रहा या रही लाइफ में, इस तरह का गिल्ट हो रहा है। या मेरे पार्टनर ने मुझे कोऑपरेट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, है ना, मुझे मेंटली फिजिकली इस्तेमाल ज़रूर किया, लेकिन आज तक उस प्यार को नाम नहीं दे पाया या नहीं दे पाई। मैं अकेला क्या करता या क्या करती, कितनी कोशिशें मैंने की, स्ट्रगल किए, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि क्या पता मुझे थोड़ी और एफर्ट डाल देनी चाहिए थी, तो मैं आज अपने पार्टनर के साथ होती या साथ होता। कि ऑनरिंग, वन नाइट स्टैंड, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैंने लोगों को आपने एक्सप्लोर किया, मल्टीपल लोगों से लव किया, तो मैंने ऑप्शन डिसीजन अनकंडीशनल लव स्ट्रिंग अलोंग, आपने जो कर्तव्य किया है ना अपनी लाइफ में, लव लाइफ को लेकर, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये मसला कहाँ तक जाकर रुकेगा। आज की कंडीशन देखिए, अभी रिसेंट की और तब की देखिए, जब आपकी लाइफ में सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें आ रही थी, खुशियाँ आ रही थी, फ्रेंड्स आ रहे थे, हाँ, आप नए नए युवा
या यूथ या यंग हो रहे थे, उस वक्त आपकी एनर्जी कैसी थी? बहुत ही स्पार्क वाली, बहुत ही लविंग, केयरिंग, एक फ्रेश स्टार्ट लाइफ की। लव की नहीं बोल रही हूँ, लाइफ की। कितना कुछ कर सकते थे लाइफ में आप। लव ही हुआ, लेकिन समझदारी नहीं थी। समझदारी तब आई जब सारी चीज़ें ख़राब हो गई। अब क्या? अब आगे क्या? अब आपको लग रहा है काश मैं अपने विजडम को फॉलो किया होता, मैं इंटेलेक्चुअल था, मैं हैंडसम था, ब्यूटीफुल थी, बुद्धिमान थी, लेकिन मैंने रिश्तों में बुद्धिमानी क्यों नहीं दिखाई? कहाँ गया था मेरा बुद्धिमानी वाला दिमाग? क्योंकि डिज़ायर और लस्ट ये ऐसी टॉक्सिक होती है ना, जो अच्छी से अच्छी चीज़ों को ख़राब कर देती है, किसी की भी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। आपके जीवन में, लव लाइफ में प्यार ना होकर सिर्फ उसको मेंटली फिजिकली यूज करना ही टारगेट बना के आपने रखा है, उसको आप लव समझते हो, तो आपके अंदर की ब्यूटी, आपके अंदर का नर्चर, आपके अंदर का प्यार, आपके अंदर का विजडम, टैलेंट सब मिट्टी में मिल जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर उसको अच्छे से लेकर जाते तो वो सुनहरा हो जाता, सोने पर सुहागा हो जाता, आज सक्सेस की तरफ होते, आज आप 10 ऑफ पेंटिकल जैसे होते, कंप्लीट फैमिली होती। और जिसकी फैमिली है उसने अपने जीवन को अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है। ये है लव लाइफ की कंडीशन। चल रही है पर फीलिंग्स नहीं है, शादी है पर सेपरेट हैं, बच्चे हो गए पर अब देखो खुद निकल कर आई है लव द लवर। अभी भी प्यार चाहते हो पर क्या? मैनी ऑप्शन। दोनों वैसे ही मिले जैसे आप चाहते थे, सामने वाला इंसान भी आपको वैसा ही मिला, है ना? आप अकेले अगर करते भी तो क्या करते बताइए? बॉटम में क्या है? सॉरी बॉटम ना, किंग ऑफ पेंटिकल। कितना अच्छा ग्रोथ होता क्या आपके लाइफ में? देखिए विजडम का अगर आप फॉलो किए होते, मैनी ऑप्शन अगर आपने नहीं रखा होता, तो आपके लाइफ में कितना अच्छा लव पार्टनर था, आप यूनियन में आ चुके होते। और जिनकी लाइफ में अभी कोई पार्टनर नहीं आए, जो चाहते हैं कि मैं अप्रोच करूँगा या करूँगी, मुझे कमिटमेंट देना है या मुझे प्रपोज करना है, उनकी लाइफ में आपको एक अवेयरनेस की तरह लेना है। पहले अपने ऊपर काम करना है, अपने करियर पर ग्रोथ करिए। रिश्ते को पैशन के नज़र से शुरुआत मत करिए, ठीक है? अगर प्यार करोगे तो उसको शादी तक लेकर जाना है। एक्शन जो भी लेना है धीमा लेना है, लेट से लेना है, लेकिन सक्सेस बनानी है। किसी को इस्तेमाल फिजिकली तौर पर नहीं करना है, किसी के लाइफ को एक्सपॉइल नहीं करना, किसी के लाइफ को बर्बाद नहीं करना है। गर्ल्स और बॉय दोनों को बोल रही हूँ। गर्ल्स देख रही है तो किसी के हाथों से खुद का इस्तेमाल नहीं करवाना है, ठीक है? जब लगे कि सामने वाला इंसान भरोसेमंद है, वो मेरे साथ रह सकता है या रह सकती है, बॉयज़ के लिए भी बोल रही हूँ, लाइफ टाइम तक आपके साथ रह सकती है, रखने लायक है, ठीक है? पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद रिश्तों की शुरुआत करिए। मैरिज लाइफ, लव लाइफ में सिर्फ एंटरटेनमेंट 2-4 साल के लिए अफेयर चलाने वाली माइंडसेट से निकलिए, कर्मा बुरा क्रिएट कर लोगे। देखते हैं इन सारी चीज़ों की जर्नी को अगर आप तय करते हो तो डिसीजन आपका क्या होगा। ब्राइट आइडिया, पॉजिटिव एक्शन लोगे, विजडम को फॉलो करोगे, फेथ रखोगे, पॉजिटिव एक्शन लोगे, विजडम को फॉलो करोगे तो ब्राइट आइडियाज़ आएंगे, ग्रो करोगे। ओके, फ्यूचर देख लेते हैं, लव लाइफ की फ्यूचर क्या होगी। बाय चांस लव लाइफ में अच्छा हुआ है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप ग्रोथ नहीं करोगे, आप ग्रोथ करोगे। कहाँ करोगे? स्पिरिचुअलिटी में, और आखिरी साधन वही है। स्पिरिचुअलिटी ही आपकी नैया पार कराएगी, और कोई रास्ता नहीं है, समझ गए? देखते हैं लव लाइफ में कोई फ्यूचर है। लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, जिस भी कंडीशन में हो, लेकिन लव तो है ना। फ्यूचर के लिए एक कार्ड बताइए डिवाइन मुझे, एक कार्ड। ऑनर एंड स्ट्रेंथ। लाओगे स्ट्रेंथ, लाना पड़ेगा लिब्रा राशि वाले अपनी लाइफ के लिए, ठीक है? अपने उस शानो शौकत, अपने उस विजडम, अपने उस इंटेलिजेंस के लिए, जैसे पहले थे ना आपको वैसा बनना है। हैंडसम, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, अट्रैक्शन, पैसन वाले। लेकिन पैसन लाना है, लेकिन जुनून वाली, अपने काम के पीछे जुनूनी होना है ना? लस्ट वाली जुनूनी नहीं है, किसी शरीर का भोग विलास करे वैसा लाइफ नहीं। मैं चाहती हूँ आप फिर से उठो और कमाल के दिखो, और जिससे प्यार करते हो उसको हासिल करो। ओके, इसी विश के साथ आपको ऑल द बेस्ट। लाइफ में अच्छा करना है आपको। ओके लिब्रा राशि वाले, तुला राशि वाले, गॉड ब्लेस यू।